नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार मोदी। आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शेखर। नमस्कार। डॉक्टर शेखर पिछले 20 सालों से रेकी हीलिंग फाउंडेशन से भी जुड़े हैं, रेकी भी कर रहे हैं, पास्ट लाइफ के बारे में भी काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो मैं इनके पास काफ़ी समय से आता रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी ये आप लोगों तक लेके आए। तो सर, पास्ट लाइफ होती क्या है, उसमें जाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है इसका? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को अगर हम मोटे तौर पे समझें तो अब हम अपने पिछले जन्म में जाके देख सकें कि हमने पिछले जन्म में क्या किया। अब सवाल उठता है क्यों जाए पिछले जन्म में, है ना। तो हम हिंदू जो ख़ास तौर से हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, आत्मा जो कि साइंस भी मानता है कि एनर्जी होती है, और ये एनर्जी, आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। तो ये एनर्जी हमेशा रहती है, शरीर नष्ट होता रहता है पर हमारी आत्मा हमेशा बनी रहती है। अगर ये बात सच है तो फिर हम क्या पीछे का जन्म देख सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं? अब अगला प्रश्न है कि क्यों जान सकते हैं, क्या ज़रूरत है? तो हम यहाँ पर इस सेंटर पे बरसों से काम कर रहे हैं और हमने क्या देखा कि बहुत से लोग समस्या लेके आते हैं। उस समस्या का वर्तमान जीवन में हमें साइकोलॉजी के हिसाब से कोई लिंक नज़र नहीं आता। तो हमें लगता है कि ये समस्या शायद इनके पिछले जन्म की कर्मों से, पिछले जन्म में जो इन्होंने भोगा है उससे जुड़ी हुई है। तो क्यों ना उसको देखा जाए। और मज़े की बात ये है संजय जी कि ये विद्या है तो हमारी, पर इस पे ज़्यादा काम बाहर वालों ने किया है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो सही मायने में प्रचार किया वो डॉक्टर ब्रायन वाइस ने किया, जो कि खुद साइकेट्रिस्ट थे, मिनेसोटा मेडिकल सेंटर के चेयरमैन थे, और उन्होंने एक्सीडेंटली पास्ट लाइफ को डिस्कवर किया, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इसको पब्लिक के सामने लाएं। तो उन्होंने 30 साल लिए पब्लिक के सामने लाने में कि पास्ट लाइफ होती है, और उन्होंने सारा काम साइंटिफिक तरीके से किया। तो क्या ये हिंदू कल्चर में जो बिलीव है कि भाई ह्यूमन लाइफ पर आने के लिए हमें बहुत सी लाइफ से होके निकलना पड़ता है, तब वो लाइफ इतनी डेवलप होती है कि ह्यूमन लाइफ मिलती है, कि जो बोलते हैं कि भाई इतनी लाइफ से निकलने के बाद एक ह्यूमन साइकिल मिलती है? आपका मतलब है 1,86,000 यूनिवर्स? जी 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 जी, बिल्कुल। देखिए, ये बात बिल्कुल सही नहीं पाई गई है, क्योंकि मैं खुद कई सालों से काम कर रहा हूँ, और जो मेरे मित्र हैं जो पास्ट लाइफ का काम करते हैं पूरी दुनिया में, आज तक किसी ने ऐसा रिपोर्ट नहीं किया कि हम पिछले जन्म में कौवे थे या घोड़ा थे या गाय थे, सांप थे। ऐसा नहीं। जो आत्मा हमारे अंदर है वो एनर्जी, जो हमारी सुप्रीम आत्मा है यानी भगवान, जिसे हम गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उसमें से ही निकली होती है। और जब पहली बार आत्मा मनुष्य का रूप लेके धरती पे आती है तो उसके बाद वो उसी चक्र में चलती रहती है। क्योंकि आप जब आएंगे तो अकेले तो होंगे नहीं, पैदा होंगे तो कोई आपके माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे। तो जब आओगे तो फिर उनसे कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे तो कर्मों को हम मानते हैं कि बैलेंस करना होता है, और ये बात सही भी है, कर्मों को बैलेंस करना होता है। तो फिर हम बीच में घोड़ा, बैल, हाथी कैसे बन सकते हैं? क्योंकि ये जो जानवरों की योनियाँ है ना, ये भोग योनि है, इसके अंदर कोई कर्म करने का अधिकार नहीं होता। और मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है। इसलिए एक बार आत्मा को जब मनुष्य का शरीर दिया जाता है तो वो हमेशा उसी शरीर में चलती है। हमने तो अभी तक कभी देखा नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि जो मनुष्य शरीर में आज आत्मा है, वो आत्मा कहीं पहले कोई जानवर का रूप था या कोई ऐसा रूप था? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, इसको अगर यूँ कहें, पृथ्वी पर जब ये जीवन शुरू हुआ तो हम ये मानते हैं विज्ञान के तौर पे कि पहले सिंगल सेल थे, फिर मल्टी सेल हुए, फिर मछलियाँ बनी, फिर मेंढक बने, फिर रेप्टाइल्स बने, वगैरह वगैरह। तो विकास के इस क्रम में हमने जो देखा है कि हमने एक डॉक्टर का किया था, तो वो अपने बहुत बहुत पहले के जन्म में पहुंची, तो वो गोरिल्ला थी, पर वो 3-4 लाख साल पहले की बात थी। तो बाकी जब हम सारे जन्म देखते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं देखा गया है। मतलब ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद फिर साइकिल में ह्यूमन बॉडी ही मिलती है? हाँ। तो ये जो कहा जाता है ना कि एक बार आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया, अब एक बार आप मनुष्य बन गए, अब आपको 1,86,000 योनियों से गुजरना पड़ेगा, ये बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि हमने लोगों की 3, 4, 5, 6 लाइफ देखी हैं, एक के बाद एक। तो फिर ये सच कैसे हुआ?
बीच में कोई ऐसी कोई लाइफ देखी नहीं। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, मैं जो इस चीज़ का नहीं जानकार हूँ तो मैं ऐसा भी तो मान सकता हूँ कि भाई ह्यूमन लाइफ मिलने के बाद ह्यूमन लाइफ मिलती रहती है, उससे पहले कोई और लाइफ ऐसी में भी हो सकती। देखिए, इसको यूँ समझिए कि मैं आपको बहुत साधारण एग्जांपल समझाता हूँ कि हमारी आत्मा की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन। तो जैसे आप गैस के सिलेंडर में जब गैस भरते हैं तो वो ऐसे भर नहीं सकते क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा फैलती है, तो उसको बहुत प्रेशर करके सिलेंडर में डालते हैं। इसी प्रकार आत्मा को मनुष्य के शरीर में डालने के लिए भी उसको बहुत कंप्रेस करके डालना पड़ता है, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आप सोचिए कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली आत्मा एक छोटे से शरीर में, कीड़े के मकोड़े के, उनके शरीर में कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती। तो मतलब उनकी आत्माएं और ह्यूमन की आत्माओं में काफ़ी डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस होता है, उनकी एनर्जी लेवल अलग होता है, हमारा एनर्जी लेवल बहुत अलग होता है। मतलब उनमें भी आत्माएं होती है? आत्मा सब जीवों में होती है, डिफरेंस केवल एनर्जी लेवल का होता है। अब जैसे बाइलक, मेरी कमर में दर्द है, किसी की वाइफ के साथ उसकी नहीं बनती, किसी के पेरेंट्स के साथ उसकी नहीं बनती, किसी को कैंसर हो गया, किसी का लीवर डैमेज है, और कई बार ऐसा होता है जैसे मेरे साथ ही हमने किया था, तो मेरे कमर में दर्द है, सारे रिसर्च कर लिए, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए, उसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा कि वो दर्द है। तो क्या ये जनरल लोगों के लिए हम जानना चाहेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि भी वो दर्द कहीं पुरानी लाइफ से आ रहा है, उसको हील किया जा सकता है, या कोई बीमारी जो मुझे एक्सेप्ट हो गई, मुझे पता लग गया ये बीमारी है, डॉक्टर ने भी कह दिया, तो क्या वो पुराने जन्म से आ सकती है? और पुराने जन्म से अगर आ सकती है तो क्या उसकी कोई हीलिंग का प्रोसेस इसमें पॉसिबल है? देखिए, बीमारी कोई भी पुराने जन्म से नहीं आती। हम पृथ्वी पर जो आत्मा आती है वो सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए आती है, हर तरह का सुख दुख, सब तरह के इमोशंस। और यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर डुअलिटी है, यानी काला है तो सफ़ेद है, बुरा है तो अच्छा है। तो इस चीज़ों में से जब आत्मा गुजरती है तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। आत्मा जब, समझ लीजिए, आत्मा लोक में, हालांकि आत्मा लोक जैसी कोई जगह नहीं है, पृथ्वी का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इससे अलग होते ही हम 4th डायमेंशन में, 5th डायमेंशन में चले जाते हैं। वो सब एनर्जी की डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि अलग से कोई स्वर्ग लोक बना हुआ है, नर लोक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब वहाँ पर भी ग्रोथ होती है हमारी, लेकिन हमको अगर फास्ट ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो हमको पृथ्वी पर आना होता है। तो हर जन्म में हमको सीखने आते हैं। अब इसको यूँ समझ लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लाइफ में एक सज्जन स्त्री और पुरुष, उनके एक बच्चा था जिसको उन्होंने बहुत जल्दी त्याग दिया। वो बच्चा अकेला पड़ गया, बड़ी मुश्किल से संघर्षपूर्ण उसने जीवन लिया। तो जब इस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसकी आत्मा को उसका उस जन्म का पूरी रील दिखाई जाती है। हम जब मरते हैं ना, तो मरने के बाद हमारी, समझ लीजिए, एक बिल्कुल पूरी रिव्यू कहा जाता है कि 2 मिनट में या कुछ सेकंड में, बहुत कम समय में पूरी लाइफ का रिव्यू हो जाता है। अब उस रिव्यू में जब आप देख रहे होते हो तो वहाँ बहुत सारी उच्च आत्माएं बैठी होती हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता, वहाँ कोई जज नहीं होता। आप खुद देखते हो, अरे मैंने ये तो बड़ा बुरा काम किया। अब आपने अगर किसी को कोई कष्ट दिया है तो आप उस कर्म को बैलेंस करना चाहोगे, तो वो ऐसे नहीं होगा कि अगले जन्म में वो व्यक्ति आपका कुछ बन के आएगा और आपको कष्ट देगा। आप उस अनुभव को लेना चाहोगे तो आप उस आत्मा से जिसको आपने कष्ट दिया है, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि चलो भाई, इस जन्म में ऐसा करते हैं, अपन उल्टा कर लेते हैं, मैं तुम्हारा बेटा या भाई या जो भी जिस रूप में आता हूँ और तुम मुझको बहुत जल्दी छोड़ देना, तब मैं महसूस करूँगा कि अलग होने का दुख क्या होता है। पर मान लीजिए वो आत्मा जो है, उसके अपने खुद के बहुत सारे कर्म हैं, बहुत से लोगों से कर्म बैलेंस करने हैं, वो फ्री नहीं है, तो आप किसी दूसरी आत्मा से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ये अनुभव करना है कि अगर हमको बचपन में ही अबेंडन कर दिया जाए, त्याग दिया जाए, तो फिर क्या दुख होता है, वो दुख क्या होता है। तो आप जो करते हो, चाहे वो दुख हो चाहे सुख, उसको अनुभव करने के लिए ही आप पृथ्वी पर आते हो। अब डिजीज़ की आपने बात करी, बीमारी पिछले जन्म के कर्मों से नहीं आती। हमारे ये माना जाता है कि आपने बुरे कर्म किए तो इस बार आपको कोई बीमारी हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी का अनुभव आत्मा स्वयं करती है
और स्वयं चूज़ करके आती है। जैसे जिसको किसी को कैंसर है ना, तो वो कैंसर की बीमारी चूज़ करके आता है। किसी को एड्स है तो वो एड्स की बीमारी चूज़ करने का आता है। अब आप कहोगे अभी कोई भी आदमी है ना, ये चीज़ें क्यों चूज़ करेगा, कैंसर से मृत्यु। आपका कहने का मतलब है कि मेरी लाइफ में जो भी प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वो सब मैंने ऊपर बैठ के डिसाइड किया है कि भाई मेरे साथ ये होना चाहिए। हाँ, आपने सारा प्लान बनाया होता है, खुद ने प्लान बनाया। हाँ, खुद ने। पर एक फ़र्क है, क्योंकि आप मनुष्य हो तो आपको ईश्वर ने एक चीज़ दे रखी है जिसको हम कहते हैं फ्री विल, यानी इच्छा। आप कोई भी प्रोग्राम ऊपर से जो लेके आते हो, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन प्लान ए, पर वो गोल्डन प्लान ए आप पूरा करो या ना करो, इसकी आपको पूरी छूट रहती है। तो आप जो सोच के आए थे वो नहीं भी कर सकते हो, आप किसी अपनी इच्छा से किसी नए काम को शुरू कर सकते हो। परंतु जो अनुभव आपको लेने हैं, जैसे एक उदाहरण दूँ कि मान लीजिए आपको एक ये करना है कि भी मुझे गुस्सा बहुत आता रहा है पिछले जन्मों में, मुझे अब इसको छोड़ना है, तो आप गुस्सा छोड़ने के लिए प्लान करके आओगे। या आपको शराब की लत लगी हुई थी, वो छोड़ने के लिए आओगे, आप आ भी गए, आपको ऐसा परिवेश मिल गया, परिवार मिल गया जहाँ पर शराब आपके सामने पेश की जा रही है, माहौल क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि जब तक आपके सामने वो चीज़ रखी नहीं जाएगी तो आप उसको छोड़ो कैसे। तब आपको जब ऑफ़र की जा रही है, वो आपके चारों तरफ वातावरण बनाया जा रहा है, तो आप जो है उसको छोड़ना है। तो आपके जो, अच्छा एक बात यहाँ बता दूँ कि जब आप पैदा होते हो तो आपके ऊपर एक स्पिरिट गाइड होता है जो हमेशा आपको याद दिलाने के लिए होता है कि तुझे क्या करना है। तो वो याद कैसे दिलाते हैं? अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा। वो भी एक आत्मा ही होती है हमारे साथ। वो आत्माएं होती है जिन्होंने बहुत सैकड़ों जन्म लेके सब सीख लिया होता है, अब वो जन्म लेना बंद कर चुकी होती हैं, अब वो दूसरों को गाइड करती हैं। मैं यही अगला सवाल पूछने वाला था। हाँ। कि ये लाइफ साइकिल कहीं खत्म होता है कि या ये चलता ही रहता है, या गाइड बन जाएंगे फिर? हाँ, नहीं, लाइफ साइकिल ऐसा होता है कि जब आत्मा सारे अनुभव ले लेती है तो उसकी जो सोल वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाती है, तब वो जन्म लेना बंद करती है। तो अब उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब वो दूसरी आत्माओं को गाइड करती है, हेल्प करती है। तो आपका सोल गाइड जो है ना, वो 24 घंटे आप पे निगाह रखते हैं, वो आपको बताते हैं कि अरे भाई तुम ऐसा करना है। अब कोई ज़रूरी थोड़ी है जो आप जैसे इंट्यूशन आती है कि यार दिस इज द राइट, दिस इज द रॉन्ग, तो आपके मन में एक आवाज़ आती है। कई बार आपने महसूस किया बिल्कुल, होगा हर बार कि भाई ये बुरा मत करो, पर हम पृथ्वी पर इतनी मायावी संसार होता है कि हम उसको कई बार अनसुनी कर देते हैं। फिर भी बेचारे वो हिम्मत नहीं हारते, वो आपके किसी मित्र को भेजेंगे, किसी टीचर को भेजेंगे, या किसी को भेजेंगे, या किसी किताब में कुछ चीज़ पढ़वाएंगे, या कोई गाना ही सुनवा देंगे जिसमें वो मैसेज होगा कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है। अब उसको सुनना नहीं सुनना, ये सुन के उसको एक्सेप्ट करना ही अपने, ये आपकी फ्री विल पर है। तो आप अपने प्लान पे चल सकते हो और नहीं भी चल सकते हो। ज़्यादातर लोग नहीं चलते हैं, तो जो बात वो इस जन्म में सीखना चाहते हैं वो उसके लिए कई जन्म लेने पड़ जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो ये एक पर्टिकुलर जिस लाइफ में हम आए हैं वो कुछ लर्निंग्स लेने आए हैं। हाँ। अगर हम उन लर्निंग्स को नहीं लेंगे तो उस एक लर्निंग को लेने ही हमें बार बार आना पड़ेगा, और एक लेवल पे हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, हमें ये नॉलेज हो जाएगा कि भाई हम इसी लर्निंग के लिए आए हैं या इसको सॉल्व करने के लिए आए हैं। हाँ, जैसे मैं देखिए आपको मेरा व्यक्तिगत उदाहरण दूँ कि मैंने एक चीज़ सीखी है, कंपैशन, करुणा। मेरे स्पिरिट गाइड ने मुझे बताया कि भाई ये सीखने के लिए तूने 100 जन्म लिए, तब जाके तू सीख पाया है। और अब जो मेरा लेसन है, जिसमें एक मेरा इम्पॉर्टेंट लेसन है क्रोध नहीं करना, उसको सीखने के लिए भी मैं लगभग 100 जन्म ले चुका हूँ और अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ हूँ। तो ये ऐसे चलता रहता है। ओके, क्रोध पे संयम, वो तो मेरे पे भी नहीं है। हाँ, तो हम जो सीखना चाहते हैं ना, वो सीखने के लिए हमें पूरी मतलब वातावरण मिलता है, लोग मिलते हैं, सारा सपोर्ट मिलता है। हाँ, यूनिवर्सल सपोर्ट भी मिलता है कि पॉजिटिव हो, ठीक हो। पर पृथ्वी पर जब हम पैदा होते हैं ना, तब हमें याद नहीं रहता कि हम क्या प्लान लेके आए हैं। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली सब याद रहता है। रोज़ रात को जब आप गहरी निद्रा में होते हो तो आप अपने गाइड से बात करते हो, आप अपने प्लान को देखते हो, परंतु जब आप उठते हो तब आपको वो चीज़ याद नहीं रहती कि मुझे ये मेरा प्लान एग्जीक्यूट करना है। पर आपको याद दिलाया जाता है, वो परिस्थितियाँ पैदा की जाती हैं ताकि आप अपने रास्ते पे चलो। पर आप मना भी कर सकते हो कभी भी कि मैं तो नहीं करता, मुझे शराब अगली बार छोड़ेंगे, इस बार तो मैं पीऊँगा। हाँ, पीनी है मुझे तो आप वो कर सकते हो, संभव है ये। ओके। तो फिर ये कैसे हेल्प करता है कि भाई हम पास्ट लाइफ में जाके क्या अपने आप में प्रॉब्लम्स ढूंढ सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, फिर ये पास्ट लाइफ में जाना क्या फ़ायदा देता है हमें? हाँ, देखिए बहुत जो है, इसको मैं आपको एक एक्चुअल पास्ट लाइफ स्टोरी से बताना चाहूँगा कि
एक महिला जिनको मैं जानता था जो बहुत ही हंसमुख, बड़ी सुंदर, बहुत ही सफल व्यवसायी, पैसे की कोई कमी नहीं, तो जब भी मैं उनसे मिलता था तो मैंने कभी उनको दुखी नहीं पाया। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो बोले कि भैया मुझको तो आप बताओ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखाए। उन्होंने खुद ही मतलब इधर उधर से सुन के पढ़ लिख कर तो उनको आइडिया लगा कि कुछ है। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक ही संतान है, एक लड़की, बहुत सुंदर है, बड़ी होशियार है, परंतु सुनती नहीं है वो। मतलब वो बहुत कम उम्र में 80% उसकी हियरिंग कैपेसिटी चली गई। वेरी गुड। ऐसा क्यों? तब उनका स्वाभाविक प्रश्न था कि मैंने और मेरे पति ने ऐसे कौन से पाप कर्म किए पिछले जन्म में कि हमको संतान का ये दुख भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर हम यही मानते हैं कि हमने कोई पाप कर्म किए हैं तो हमारे को सज़ा मिलेगी, अच्छे कर्म किए तो हमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसा नहीं है। तो जब उनको पास्ट लाइफ में ले गए तो वो 1600 समथिंग में पहुंची, मॉन्ट्रियल कनाडा में। वो एक स्टेज आर्टिस्ट थी, बड़ी फेमस थी। तो वो उसी सीन में पहुंची जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, और परफॉर्म करते करते अचानक ऊपर से लाइट गिरी और वो लाइट उनके सर पे गिरी और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु हो गई। तो हमने कहा कि और वहाँ पर कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि मेरी 6 साल की बच्ची है। जब वो लाइट गिरी तो बहुत ज़ोर का धमाका हुआ, आवाज़ हुई। तो ऐसे स्थिति में हम ये पूछते हैं कि मरते समय आपके उस दिमाग में क्या चीज़ थी? तो उन्होंने कहा मेरे तो यही था कि अब इस बच्ची की देखभाल कौन करेगा, ये मेरा सबसे बड़ा दुख था। तो हमने कहा चलो देखें आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ। तो उनकी आत्मा के रूप में आप सब देख सकते हो। तो फिर उनकी बच्ची का जीवन देखा उनकी मृत्यु के बाद। तो बच्ची को जो है उसकी नानी ने पाला और उसके हस्बैंड भी थे, पर उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। बाद में नानी की भी मृत्यु जल्दी हो गई। तो बच्ची छोटी थी तो उसको कई दुख देखने पड़ रहे थे। फिर उसने जब शादी की तो उसका हस्बैंड एक एयरफोर्स ऑफिसर था, उसकी भी बहुत जल्दी डेथ हो गई। तो उस बच्ची को हमने फाइनली देखा कि करीब 35-40 साल की उम्र में वो खड़ी थी एक ब्रिज के ऊपर और बहुत दुखी थी। अब क्या हुआ कि जब इन सब की मृत्यु हुई और इन्होंने ऊपर अपना नया जीवन प्लान किया, तब हमने उस प्लानिंग को भी सुना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हो रहा है कि बच्ची क्या कह रही है। वो जो बच्ची है ना, जो 6 वर्ष की उम्र में इनकी बेटी थी, जो इस जन्म में इनकी बेटी है, तो उसने वो अपने गाइड से कह रही थी कि बाकी सब ठीक है, मैं इस बार है ना कुछ सुनना नहीं चाहती इस लाइफ में। वो जो धमाका मैंने सुना वो मुझसे अंदर तक हिला गया है, तो मैं इसको सुनना नहीं चाहती। तो उसके गाइड ने कहा देखो ऐसा नहीं है, अगर तुम बहरी होकर पैदा होगी तो पृथ्वी में बड़ी दिक्कत आएगी। बोली नहीं, मुझे नहीं सुन। अब ये सोल का फैसला होता है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो उस बच्ची ने चूज़ किया कि मैं इस जन्म में जल्दी ही बहरी हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब उसके माँ बाप के लिए ये जो मेरे पास लेडी आई थी, इनके और इनके हस्बैंड के सोल ने एग्री किया कि ठीक है तुम ये जीवन ले सकती हो, हम तुम्हारे माँ बाप बनने के लिए तैयार हैं और हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। और वही हो रहा है कि वो तीनों साथ आए, ये इनकी बच्ची के रूप में पैदा हुई। उसमें सारे गुण हैं। बहुत कम उम्र में उसने अपनी डिग्री के बाद बहुत अच्छा जॉब भी ले लिया है, परंतु उसकी 80% हियरिंग बहुत पहले चली गई थी। अब इनको ये बात पता नहीं थी ना कॉन्शियसली, तो ये बड़े दुखी थे कि हमने क्या पाप कर्म किया। नहीं, तुमने कोई पाप कर्म नहीं किया। उस लड़की ने अपने पिछले जन्म के अनुभव के आधार पर तय किया कि मुझे कोई भी आवाज़ नहीं सुननी है। ये उसका फैसला था। जब आप प्लानिंग करते हो लाइफ की तो ईश्वर आपकी हर इच्छा का सम्मान करता है। अब जब वो पृथ्वी पर आएगी तो उसके माँ बाप, अब चूँकि ये इन लोगों ने बच्चे को जल्दी खो दिया था तो ये उसकी देखभाल करना चाहते थे, तो इन्होंने ऑफ़र किया कि ठीक है हम माँ बाप बन के आएंगे, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। इसलिए सब साथ हैं। तो कुल मिला के हमारे दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सिर्फ वो ही पास्ट लाइफ में जाने से वो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं और हम अच्छे से सोच पाते हैं। या कोई प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होता है, जैसे कोई कैंसर हो गया या किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई या कोई एक मेजर प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन के लिए वो आ रहे हैं। देखिए इसमें ना मैंने कहा ना, बीमारियां तो हम चुनकर आते हैं अपनी फास्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि आज जब कोई बीमारी चुन के आती हो जो बहुत कठिन होती है, जिसमें आपकी मृत्यु जल्दी निश्चित है, तो आपकी बीमारी पे डॉक्टर्स काम करते हैं,
तब ऐसे बहुत सारे लोग जब बीमारी लेके आते हैं तो डॉक्टर्स काम करते हैं, तो नई नई दवाइयाँ खोजी जाती हैं, नए नए ऑपरेशन खोजे जाते हैं, क्योंकि वो रिसर्च का प्रोग्राम बना उससे ह्यूमैनिटी को नहीं, उससे मानवता को फ़ायदा होता है। तो ऐसी सोल जो मानवता के फ़ायदे के लिए कष्टकारी जीवन लेके आती हैं, तो उससे उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। क्या मैं आपसे एक इंडिविजुअल सवाल पूछ सकता हूँ, हाँ, जो व्यक्ति अवश्य। विशेष के लिए होता है? हाँ, पूछिए। जैसे हिटलर आया, उसने बहुत बड़ा आतंक मचाया, लाखों करोड़ों लोगों को मारा। जैसे कोविड आया, इतने लाखों लोग मर गए, क्या ये प्लानिंग में था? तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, और जब इनके बारे में हम जानना चाहते हैं तो वो सीधा इनके नाम लेके इनके सॉल्यूशन बताते हैं, सोल गाइड्स या जो भी ऊपर बैठे हैं, या हमें ऐसा कुछ बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है? देखिए, सोल गाइड से जब हम बात करते हैं, हम अक्सर ऐसा करते हैं, इसके लिए हम एक मीडियम के द्वारा, मीडियम यानी वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आसानी से स्पिरिट से बात कर सकते हैं ट्रांस में जाके। तो हमने ये प्रश्न भी हमने ही पूछे कई बार, तो वो दूसरे व्यक्ति की लाइफ के बारे में नहीं बताते पूरी तरह जब तक कि उसकी परमिशन नहीं हो। अब जैसे हिटलर का प्रश्न है, तो हिटलर क्या बुरी आत्मा थी? नहीं, हमने हिटलर के लिए पूछा था तो उन्होंने कहा हिटलर कोई बुरी आत्मा नहीं थी। हिटलर ने बड़े स्केल पर जो नरसंहार किया, उसके पीछे एक पर्पस था कि बाकी ह्यूमैनिटी को इकट्ठा करके इस तरह के नरसंहार के विरुद्ध संदेश देना। हाँ, हो सकता है कि हिटलर ने उसमें अति कर दी हो, वो उसकी फ्री विल हो सकती है, परंतु हिटलर कोई बुरी सोल नहीं थी। इसी प्रकार लादेन था, तो लादेन ने जो आतंकवाद मचाया तो लोग, कई देश एक हुए ना आतंकवाद के खिलाफ, तो ये एक मैसेज उसने क्रिएट किया। आपका कहने का मतलब है कि वो सोल ये डिसाइड करके आई थी मुझे बहुत सारा नॉलेज फैलाना है लोगों तक। क्या हम अधिकतर जैसे देखते हैं कि बहुत से लोग जो पहले तो संत के रूप में आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर एंड रिजल्ट में उनका चेहरा आता है सामने कि भी उन्होंने ये गलत काम कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या वो रियल में सोल अच्छी थी या वो सोल सिर्फ दिखावा कर रही थी? इस सिचुएशन में क्या आप मान सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत भरोसा कर लेते हैं? देखिए, किसी दूसरी सोल के लाइफ प्लान के बारे में सीधे सीधे रूप में कहना तो बड़ा मुश्किल है। ये प्रश्न हमने आत्माओं से किया था, वो भी डायरेक्ट नहीं बताती, पर उन्होंने जो इंडिकेशन दिया कि सोल का प्लान हो सकता है, क्योंकि जो बहुत बड़े संत होते हैं वो सब पूर्ण आत्मा होती हैं, वो बहुत बड़ी सोल होती हैं और वो कोई बुरा प्लान लेके नहीं आती। पर ये हो सकता है कि उन्होंने या तो अपने फ्री विल से कुछ ऐसे कर्म कर दिए जो कि अच्छे नहीं थे, संभावित संभावना हो सकती है। मैंने कहा ना कि मनुष्य के पास ईश्वर ने शक्ति दी कि अपनी फ्री विल से कुछ भी कर सके। और ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर ऐसा गलत काम कर रहे हो ताकि लोगों को संदेश दें कि भाई कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर उस पर आँख मूंद कर आप उसको फॉलो ना करें, अपने विवेक का हमेशा इस्तेमाल करें। ये हो सकता है। चलो अब इससे नेक्स्ट लेवल पर हम आते हैं कि अगर कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है वो फर्स्ट टाइम, तो अगर कोई हम जानना चाहें कि भी वो अगर इस चीज़ पास्ट लाइफ में जाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे जा सकता है, या किसकी हेल्प लेनी चाहिए, या अपने से कैसे संपर्क कर सकता है? सेकंड टर्म के कोई अगर इसको सीखना चाहता है, आपने तो बहुत लंबा सफ़र किया है, अगर कोई इसको लर्निंग में लाना चाहता है कि भी मैं इसको पूरा सीखना चाहता हूँ, तो इसका पूरा कोर्स कैसे अवेलेबल होगा और वो कितने समय में और कितने एक्सपेंसेस से सीख सकता है? देखिए, पास्ट लाइफ में जाने का जब भी आप फैसला करेंगे तो आप पास्ट लाइफ में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये कई बातों पर निर्भर करेगा, जिसमें मुख्य बात यह है कि यदि आपके जीवन की अभी कई महत्वपूर्ण फैसले बाकी हैं जो आपको सीखने हैं, चाहे वो फैसला आप पक्ष में लें या विपक्ष में, पर उससे आपकी सीख जुड़ी हुई है जो आप प्लान करके आए हैं, और आप उसी को देखने जाना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं ये बिज़नेस कर लूं, क्या मैं ऐसा कर दूं, तो आपको पास्ट लाइफ में इनमें से किसी बात का उत्तर नहीं मिलेगा। और ऐसे केसेस में आपके स्पिरिट गाइड आपको पास्ट लाइफ में जाने ही नहीं देंगे। आप पास्ट लाइफ में जाकर देख पाओगे या नहीं, इसका फैसला आपके स्पिरिट गाइड ही करते हैं। परंतु जब आपकी समस्या कोई बहुत गंभीर समस्या है, पीड़ादायक समस्या है, जैसे रिश्तेदारी में समस्या होती है, रिलेशनशिप में जो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, पति पत्नी के इश्यूज़ होते हैं, या पिता पुत्र के इश्यूज़ होते हैं,
तो ऐसी जो केसेस में आप पास्ट लाइफ में देख सकते हो, आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है कि भाई पीछे क्या हुआ था और मैंने इसके लिए फिर इस लाइफ में क्या चुना। अल्टीमेटली चुनते आप ही हो। आपने जो भी किया, जिसको आप सांसारिक दृष्टि से अच्छा या बुरा कह सकते हो, उसका कर्म बैलेंस करने के लिए वो चुनते आप ही हो। क्योंकि अच्छा या बुरा बिल्कुल एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। आज जो बात किसी के लिए सही है, दूसरे के लिए गलत हो सकती है। तो सही गलत का फैसला जो हम लोग कई बार कर देते हैं जोश में आके कि नहीं ये सही है गलत है, ये कोई बहुत मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त की चीज़ नहीं, ये हमारी बनाई चीज़ है। हाँ, समाज में लोग एक प्रॉपर तरीके से रह सकें, एक दूसरे का सम्मान करें, कष्ट ना पहुंचाएं, इन सब बातों को ध्यान रखिए, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार ना करें। हमने बहुत सारे धर्म के रूप में, कई रूप में बातें कर रखी हैं, परंतु इन बातों का और आपके कार्मिक बैलेंस का, मतलब कर्म का लेन देन करने का कोई वो नहीं है, कोई वो डायरेक्ट उसका वो नहीं है। आप जो सोच के आओगे कि मुझे इस बार ये अनुभव करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जीवन होगा। और जब आप अटक जाओगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा आपको, आप बहुत चिंतित होगे, बहुत परेशान होगे, बहुत दुखी होगे, तब आपको पास्ट लाइफ में, अगर इस लाइफ में उसका कोई नहीं है, कारण नज़र नहीं आ रहा, भाई अगर आपने इस लाइफ में कोई गलत काम किया है तो आपको पता ही है, अब उसके कारण आपको कोई सज़ा हुई है, कोई तकलीफ़ हो रही है, वो भी आपको पता है, परंतु कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो जनरली उसका उत्तर पास्ट लाइफ में जाने से मिल जाता है। आपका कहने का मतलब है कि कई बार हम कई चीज़ें करते हैं और कई बार हमें फील होता है कि भाई ये चीज़ हमारे साथ क्यों हुई, या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर लिया और हम उससे बहुत हर्ट होके बैठ गए, उससे लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए। तो जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि भी उसकी पास्ट लाइफ में हमने उसके साथ कुछ ऐसा गलत किया था जिसका हमें ये जवाब मिल रहा है, तो हमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हमारी थोड़ी परेशानियां कम हो जाती है। बिल्कुल, एक सबसे बड़ा रिलैक्स पॉइंट वो मिलता है पास्ट हाँ, लाइफ में जाने से। एक बार एक सज्जन आए थे, मतलब परिवार आया था जहाँ पर उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान गोद ले ली। संतान गोद लेने के लिए पैसा बहुत था उनके पास, संतान गोद ली तो उन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया वो उनको मिलना नहीं था। अगर नियम से चलते तो उन्होंने नियम तोड़ के किसी तरह उस बच्चे को गोद ले लिया। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसने उनका जीवन इतना दूभर कर दिया कि वो बहुत दुखी हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नाक में दम कर दिया। नाक में दम कर दिया। बच्चा बिल्कुल अलग ही रास्ते पर जा रहा था, उनका सम्मान था, सब लोग उनको जानते थे, तो वो दुखी थे भी ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो एक हमने संतान गोद ली और ये संतान अब तो हमारा नाम डुबा देगा। तो जब उनको पास्ट लाइफ दिखाई तो पता चला कि पास्ट लाइफ में वो बच्चा उनका छोटा भाई था जिसकी संपत्ति उन्होंने पिछले जन्म में हड़प ली थी, और उससे हड़पने के कारण उस बच्चे को संपत्ति नहीं हड़पी, बल्कि फाइनली वो जो थोड़ा बड़ा हुआ तो चूँकि वो वापस अपनी संपत्ति ना मांग ले, उसका कत्ल भी करवा दिया। तो फिर इस लाइफ में उन्होंने खुद ही प्लान किया कि भाई ठीक है, इस बार सारी संपत्ति जो है तेरी होगी। तो ये हुआ। तो आपने संजय जी पूछा कि भाई पास्ट लाइफ करवानी है तो क्या करना है। कोई विशेष कुछ करना नहीं होता, आपको उनके पास जाना होगा जो पास्ट लाइफ करते हैं, उनको अपनी समस्या बतानी होगी, तो वो आपकी समस्या सुनने के बाद आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको पास्ट लाइफ की ज़रूरत है या नहीं। जैसे एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने आते ही कहा कि आप तो मेरी पास्ट लाइफ कर दीजिए। तो मैंने पूछा आपकी समस्या क्या है। तो उन्होंने जब समस्या बताई तो मैंने कहा कि बेहतर ही होगा पहले आप मेरे से एक काउंसलिंग का सेशन ले लें, क्योंकि पास्ट लाइफ की फ़ीस ज़्यादा लगेगी और काउंसलिंग की बहुत कम फीस है। तो वो तैयार हो गए। हमने 1 घंटे बात करी। 1 घंटे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पास्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं है, मेरी समस्या का समाधान हो गया। तो आप जाएंगे, चर्चा करेंगे तो आपको गाइड करेंगे। दूसरी बात ये, जब आप जाएं तो अपने मन में कोई शंका लेके ना जाएं, और जो व्यक्ति करवा रहा है या करवा रही है, महिलाएं भी करती हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उनमें पूरा भरोसा करना होता है और उनके सामने पूरी तरह सरेंडर करना होता है। यदि आप किसी चीज़ को लेकर डरेंगे, जैसे कुछ लोग डरते हैं कि ऐसा तो नहीं है हम पास्ट लाइफ में जाएंगे तो हमारी कोई गंदी बात मालूम पड़ जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग यूँ डरते हैं कि ऐसा तो नहीं है हम पीछे गए तो हम वहीं रह जाएंगे, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका जब रिग्रेशन होगा तो आपको एक बेड पे लिटाया जाएगा, फिर आपको हिप्नोटाइज किया जाएगा, डीप स्लीप में ले जाया जाएगा, पर आप जब चाहें उसमें से बाहर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहीं रह जाएंगे। और आप जो देखेंगे वो आपको सारा याद भी रहेगा,
कई बार ऐसे दृश्य आते हैं पास्ट लाइफ में, ऐसे जो हमको लगता है कि ये इस सोल को नहीं याद रखने चाहिए, उसका लेसन याद रखवा देते हैं और उस दृश्य को हम भुला देते हैं। जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद कई दृश्यों को आपको लगता है कि भाई ये गलत बोल दिया, तो आप उसकी एडिटिंग करते हैं, तो वो काम वहाँ पर हो जाता है। रही बात सीखने की, तो सीखने के लिए भी भाई आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जो पास्ट लाइफ करते हैं। कुछ लोग सिखाते हैं, जो लोग अभी कम अनुभवी हैं वो नहीं सिखाते, पर जिनके पास अच्छा अनुभव है वो सिखाते हैं। सीखने के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग भी होती है, 7 दिन की भी ट्रेनिंग होती है, जनरली 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। और उसके लिए आपको जो है वो आप सीखोगे नहीं सीखोगे, आप पास्ट लाइफ सीख पाओगे कि नहीं, ये बात भी आपके स्पिरिट गाइड के ऊपर बड़ा निर्भर करता है। उनको पता होता है इसे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। यदि आपका शौक़ हो गया, आपने जिज्ञासावश आपको ऐसा लगा कर यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैं ऐसा कर लूँगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊँगा, हो सकता है आप नहीं सीख पाओ। आपके स्पिरिट गाइड को पता है आपका लाइफ प्लान क्या है, तो वो तय करेंगे कि आप सीखोगे नहीं। आप जा सकते हो सीखने, पर आप सीखोगे। बहुत सी क्लासेस में हम जाते हैं, एंड रिजल्ट हमें वो नहीं आती तो हम छोड़ देते हैं, या हम सीख के फिर उसको करते नहीं। जैसे जब मैंने सीखा था तो हम 16 लोग थे जिन्होंने वो पास्ट लाइफ सीखा, उसमें से हम 2-3 लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आती है उनको करनी पर वो नहीं कर रहे हैं। उस समय उनका शौक़ था, उन्होंने सीख लिया, तो आप सीख सकते हैं। ये सारी साइंस है, इसमें कोई मतलब कोई जादू नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, इट्स प्योरली ए साइंस। मतलब इस साइंस का इस्तेमाल हम अधिकतर उन बातों के लिए कर सकते हैं जिन बातों को लेकर हम इस लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हाँ, हम अपने परेशानियों का हल पा सकते हैं। अगर उनका हल वर्तमान जीवन में कहीं से नज़र नहीं आ रहा तो हमें उसका एक रास्ता दिख जाता है कि भाई ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है, या ये हमने खुद चूज़ किया है कि इस कठिन रास्ते पे हम चलेंगे। जब हमें पता चल गया कि हमने चूज़ किया है तो फिर कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आपको लगता है कि कुछ ऐसे मेरे मन में कोई सवाल नहीं आए जो आपको बताने चाहिए थे? नहीं, आपने वैसे काफ़ी बातें पूछ ली, और फिर कोई प्रश्न होंगे तो आप फिर आ जाएगा, अपन फिर चर्चा कर लेंगे। प्रश्न इकट्ठे कीजिए, आ जाइए, चर्चा हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा? डॉक्टर शेखर से अगर आप पर्सनली कोई बात करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स मैं नीचे इनके नंबर डाल दूंगा, आप इनको व्हाट्सअप कर पाएंगे, और अपना अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें तो अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। जी, धन्यवाद, नमस्कार।